बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्विड का स्टार्टअप स्क्रिप्ट अभी हम देखेंगे कि कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट स्क्विड का आरपीएम हमने डिलीट कर दिया था, जिसके साथ उसका आरपीएम भी डिलीट हो गया। अगर हम लिस्ट देखें /etc लिस्ट ऑफ /etc/rc.d/init.d के अंदर स्क्विड नामी कोई फ़ाइल, तो इसने बताया कि स्क्विड नामी यहाँ पे कोई फ़ाइल नहीं है, राइट। और सोर्स कोड के साथ script.rc एक अवेलेबल है, लेकिन वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कि वो डिजिटल यूनिक्स या यूनिक्स या सोलारिस के लिए अवेलेबल। को मैं अनपैक करूँगा और उसको अनपैक करके मैं उसमें से जो स्क्विड का डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट आता है, जो etc/rc.d/init.d के अंदर पड़ा होता है, उसको मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा, उसको उसकी ओरिजिनल लोकेशन पे मूव करूँगा और उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी करंट सिचुएशन के मुताबिक मॉडिफाई करूँगा। तो ये सब काम हम कैसे करेंगे? rpm to cpio की कमांड से मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा /data/cd images rhel4as update 2 nfs रेड हैट rpms के अंदर से स्क्विड rpm, इसको मैं पाइप करूँगा cpio से -extract -make -directories। ग्रेट। तो इसने कुछ ब्लॉक्स को राइट किया। यहाँ पे मैंने लिस्ट देखी तो मेरे पास कुछ डायरेक्टरीज क्रिएट हो गई हैं, जिसके अंदर से etc के अंदर, rc.d के अंदर स्क्विड, नॉट rc.d के अंदर, init.d के अंदर एक स्क्विड नामी फ़ाइल मेरे पास आ गई है। इसको सिंपली मैं कॉपी कर दूंगा actual /etc/rc.d/init.d के अंदर। ओके, तो ये प्लेस हो गया। अब मैं उस जगह पे जाके इसके साथ थोड़ा सा कन्फिग्रेशन को, इसके कुछ वेरिएबल्स को चेंज करूँगा। etc के अंदर rc.d init.d के अंदर मूव कर गया vi squid। ओके, सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको पाथ बताऊँगा कि मेरा पाथ जो है वो है /user/local/squid/sbin। ग्रेट। और फंक्शंस की फ़ाइल कॉल हो जाए, etc sysconfig नेटवर्क की फ़ाइल कॉल हो जाए। ग्रेट। ओके, ये जो फाइल लिखी है कि ये चेक कर रहा है कि etc squid के अंदर squid.conf अगर एग्जिस्ट करती है, तो हमारी जो फाइल है वो यहाँ नहीं है, बल्कि /user/local/squid/etc के अंदर स्क्विड की डायरेक्टरी नहीं है, फिर squid.conf डायरेक्टली यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद ये जो सेक्शन है कि etc sysconfig के अंदर ये स्क्विड को देख रहा है, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर ये ना भी मिले इसको, तो ये फिर इन 3 लाइंस को एग्जीक्यूट करता है, जो कि हम चाहेंगे कि ठीक है कर दे। और इसके अलावा नेम ऑफ स्क्विड बाइनरी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसको बताएं कि ये यूज़र लोकल स्क्विड के अंदर, sbin के अंदर स्क्विड की जो बाइनरी फाइल है या सर्वर फाइल है उसकी वो पढ़ी है, और ये कि स्क्विड की जो वैल्यू सेट होगी वो सेट हो जाएगी /user/local/squid/sbin/squid। ये इम्पॉर्टेंट है। और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें नीचे स्क्विड का ये वेरिएबल $साइन के साथ यूज़ हो रहा है, उसको हमें कुछ जगहों पे मॉडिफाई भी करना पड़ेगा, लेकिन स्टिल ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ओके, यहाँ पे फिर दोबारा ये अपनी स्क्विड की कॉन फाइल को चेक कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसको बता देंगे कि कॉन फाइल की लोकेशन है /user/local/squid के अंदर etc के अंदर डायरेक्टली squid.conf,
और कैशे स्वैप जो डायरेक्टरी है मेरी वो कौन सी है, वो है स्लैश यूज़र लोकल स्क्विड वेरियस कैशे। ये मेरी कैशे स्वैप है जिसके अंदर आगे डायरेक्टरीज बनी हुई हैं। तो यहाँ से मैं इस पाथ को कॉपी कर लूँगा और इसके अंदर जाके इस जगह पे मैंने इसको प्लेस कर दिया। ग्रेट। यहाँ पे स्टार्ट के अंदर मैं देख रहा हूँ कि ये स्क्विड के प्रोग्राम को रन कर रहा है और वेरियस लॉग स्क्विड डॉट आउट में ये डाल रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको नहीं डालना चाहता, मैं ये चाहूँगा कि ये आउटपुट डाले स्लैश यूज़र स्लैश लोकल स्लैश स्क्विड स्लैश वेरियस के अंदर लॉग नहीं है बल्कि लॉग्स है, उसके अंदर स्क्विड डॉट आउट। राइट, इसको चेक भी कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ स्लैश यूज़र लोकल स्क्विड लॉग्स वेरियस नो यूज़र लोकल स्क्विड वेरियस के अंदर लॉग्स ये डायरेक्टरी है और यहाँ पे स्क्विड डॉट आउट भी मौजूद है। तो यहाँ पे हम इसको ये पाथ दे देंगे। ओके राइट, और फिर दोबारा इस जगह पे वही पाथ पूरा। तो मैं इसको सिंपली इसको यहाँ पे रिमूव करके और ये जो पाथ था इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ग्रेट। और ओके, पिड फाइल की लोकेशन वेरियस रन स्क्विड डॉट पिड या प्रोसेस आईडी, इसको भी मैं लॉग्स में ही डालूंगा। ओके, तो इधर भी मैं उसी पाथ को प्लेस करूंगा, यूज़र लोकल स्क्विड वेरियस लॉग्स स्क्विड डॉट पी आई डी। ओके, और यहाँ पे हमने देखा था कि स्क्विड डॉट पी आई डी अभी तो मौजूद नहीं है क्योंकि सर्विस स्टॉप्ड है, लेकिन वो यहीं पे बनाएगा अब ये। राइट, स्लीप टाइम आउट रिटर्न वैल्यू। ओके, ये जो टच कर रहा है यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये रिक्वायर्ड है कि इसको डॉलर स्क्विड की बजाय अब यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हैं कि स्क्विड की फ़ाइल बनाए वेरियस लॉक सबसिस, और ये लोकेशन इसके लिए ठीक है क्योंकि बाकी सर्विसेज की भी लॉक फाइल यहीं पे बन रही है। अगर आपका दिल करे तो आप इसको भी यूज़र लोकल स्क्विड के अंदर एक लॉक की डायरेक्टरी बना के उसमें डाल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे ठीक है पड़ा हुआ। ग्रेट। यहाँ पे आपने फिर चेक किया कि अब ये स्टॉप का फंक्शन है, अभी तक हम स्टार्ट को डील कर रहे थे, स्टॉप का फंक्शन है, उसमें भी स्क्विड माइनस के चेक और ये वेरियस लॉग स्क्विड डॉट आउट में ये एंट्री डाल रहा है। तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, जो हमने पहले कॉपी किया था वही पेस्ट कर दिया। और ये जो रिमूव कर रहा है लॉक फाइल, यहाँ पे भी हम इसको बता देते हैं कि इसका नाम डॉलर स्क्विड की बजाय सिंपल स्क्विड है। ग्रेट। और इसके अलावा कोई ऐसी ख़ास चीज़ मुझे नहीं नज़र आ रही। स्क्विड ऑप्शंस माइनस के रिकन्फिगर वेरियस लॉक सबसे स्क्विड बिल्कुल ठीक है। रेड हैट स्टेटस ऑफ स्क्विड माइनस के चेक ये भी ठीक है, सब कुछ ये ठीक है। ग्रेट। तो आपने सक्सेसफुली स्क्विड को सोर्स कोड से रादर उसका जो स्टार्टअप या स्टॉप स्क्रिप्ट था वो आपने एक्सट्रैक्ट करके आरपीएम से अपने हिसाब से वेरीफाई करके आपने उसको इस काबिल बना लिया। अब देखते ही हैं कि आया कि चलता भी है या नहीं। तो हम अपनी सिस्टम की जनरल लॉग मैसेजेस में एक एंट्री दे देते हैं कि यहाँ तक ओके अभी स्क्विड स्टॉप्ड है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इस वक्त एक्सेस करूँ टूल्स इंटरनेट ऑप्शंस कनेक्शंस लैन सेटिंग, इस वक्त मेरी स्क्विड मेंशन्ड है यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर। अगर मैं कोई वेब पेज एक्सेस करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि क्या सिचुएशन है। www.sports.com let's say page cannot be displayed because squid proxy server is not available। तो ओके
और यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई चीज़ लॉग नहीं हुई एक्सेस डॉट लॉग में, क्योंकि स्क्विड सर्विस ही नहीं चल रही, तो वो लॉग क्या करेगी। राइट, अब हम सर्विस चलाते हैं, सर्विस स्क्विड स्टार्ट। ये उसी चीज़ का इक्विवेलेंट है जो अब अभी तक हम लिखते आए, /user/local/squid/sbin/squid -d। इस चीज़ की बजाय अब हम सिंपली सर्विस स्क्विड स्टार्ट लिखेंगे और देखते हैं कि वो चलाता है कि नहीं। ओके, सर्विस स्टार्ट हो गई। क्या लॉग फाइल में कोई मैसेज आया? बिल्कुल, ग्रेट। स्क्विड पेरेंट की तरफ से एक मैसेज आ गया कि चाइल्ड प्रोसेस नंबर दिस हैज़ बीन स्टार्टेड। और अब मैं कैशे को एक्सेस करके देखता हूँ। अगेन मैं सिंपली यहाँ पे sports.com को रिफ़्रेश करूँगा या एंटर प्रेस करूँगा और ग्रेट, हमारे पास वेब पेज आ गया और लॉग फाइल में भी एंट्री आ गई रिफ़्रेश मिस की। तो आपने ये देखा कि कैसे हमने स्क्विड का जो स्टार्टअप स्क्रिप्ट था उसको एक्सट्रैक्ट करके और इस काबिल बना लिया कि वो फुली फंक्शनल कर रहा है या फुली फंक्शनल है। अब हमने इसको ये मेक श्योर करना है कि ये नेक्स्ट बूट पे अवेलेबल हो। चेक कॉन्फ़िग -level 35 स्क्विड ऑन, ग्रेट। और अगर आपने इसको मेक श्योर भी करना है कि क्या ये नेक्स्ट बूट पे चलेगा, तो आप इसको चेक कॉन्फ़िग -list pipes through grep स्क्विड। तो आप देख रहे हैं कि लेवल 3 और लेवल 5 में स्क्विड की सर्विस ऑन है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट बूट पे ये बिल्कुल चलेगा। ओके, तो इससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ जो हम इस वक्त भूल रहे हो, मेरा ख्याल है यहाँ तक ये काफ़ी है। अब हम ये देखेंगे कि स्क्विड के जो एरर मैसेजेस थे वो कैसे हम सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो वो देखते हैं। cd लेट्स से मैं अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाता हूँ, init.d का काम ख़त्म हो गया। हमने जो सोर्स कोड से स्क्विड इंस्टॉल किया है तो उसके एरर मैसेजेस प्लेस हुए हैं /user local squid के अंदर। यूज़र लोकल स्क्विड के अंदर शेयर के अंदर एरर्स की डायरेक्टरी है जिसके अंदर हमें सिर्फ इंग्लिश के मैसेजेस नज़र आ रहे हैं। ग्रेट, हमने थोड़ा सा स्पेस भी बचा ली। इसके अंदर मज़ीद हमारे पास ये ERR और एक्सेस डिनाइड, कैशे एक्सेस डिनाइड और इस तरह के मैसेजेस हैं। ओके, तो हम जो एरर मैसेजेस को मॉडिफाई करेंगे वो इन दो को करेंगे। ये जनरल एक्सेस डिनाइड का मैसेज है और ये हमने देखा था जब हमने यूज़र नेम पासवर्ड स्क्विड को हमने और यूज़र नेम या बेसिक ऑथेंटिकेशन के साथ कॉन्फ़िगर किया था, और अगर वो हम करेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड ना दें तो फिर ये वाला पेज एज एन एरर मैसेज डिस्प्ले होता है। राइट, तो ये तो मैंने इसकी लिस्ट देख ली और अब मैं सिंपली इसको vi से एडिट कर लूँगा, error_access denied।